करते हैं और भी लोग करते हैं, तो यहाँ आते हैं तो किस तरह का ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या यहाँ पर उनकी? पहले तो पेशेंट को एडमिट करते हैं हम लोग, फिर हर एक पेशेंट के लिए अपना अपना एक रास्ता बनाया जाता है, एक प्रॉपर एक रास्ते को डिजाइन किया जाता है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हर एक पेशेंट का अपना अपना पेरेंटियल हिस्ट्री है। कोई अपने पारिवारिक झंझट के कारण नशा कर रहा है, किसी का बिजनेस में लॉस हो गया उसके लिए नशा कर रहा है, कोई शौक से नशा कर रहा है। तो काफी तरह के नशा करने का यहाँ पे माध्यम है अपने समाज में, और एक बहुत बड़ी बुराई है जिससे लड़ना अगर भारत सरकार और बिहार सरकार सपोर्ट करे तो मैं चाहता हूं कि निःशुल्क सेवा दूं। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं कि जो अभी 150 रुपये कमाते हैं एक दिन में, 200 रुपये एक दिन में कमाते हैं, उनका लड़का स्मैक का नशा, पंचर बनाने का जो गम आता है सोल्यूशन, उसका नशा कर रहा है, जिससे फेफड़ा खराब हो रहा है, उसका जीवन। जिस लड़के को दूध पीना चाहिए, जिस लड़के को खेलना कूदना चाहिए, वो नशे में गिरफ्त हो चुका है। और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई। जब मैं इस लाइन में आया, जब मैं इस काम को करना शुरू किया, तो मैं इस सारे पेशेंट को काफी करीब से देखा हूं, और ऐसा अनुभव है मुझे कि परिवार में अगर एक व्यक्ति को नशा से पीड़ित है तो पूरा परिवार खराब हो गया, उसके अपकमिंग जनरेशन बर्बाद है। और ऐसा संकल्प लिया है मैं, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद। काफी सारे लोग मेरे अभी आपको आए हैं तो आज रिसेंट पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट 3-4 पर डे आते रहते हैं मिठाई लेके, भैया मैं इस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, भैया मैं वहां पे अभी कार्यरत हूँ, भैया मेरा देखिए ना बीपीएससी में क्लियर हो गया सिर्फ आपकी वजह से। तो ये सब जो मोटिवेशन मिला ना उनको, मैं जीवन में अब नहीं रुकने वाला हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया पे काम करना चाहता हूँ। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से ये आग्रह करूंगा कि मुझे अगर वो सपोर्ट करें तो मैं पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना चाहता हूँ। अच्छा, इस नशा मुक्ति केंद्र में सब तरह के नशा करने वाले आते होंगे, स्मैक का भी आते हैं, गांजा का भी आते हैं, कितने दिनों में उनका सुधार होता है? ऐसे तो अगर बुकिस से देखें या फिर अगर ट्रीटमेंट प्लान जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन में 45 डेज अप्रॉक्स लग जाते हैं। पहले डिटॉक्स कर देते हैं उनकी बॉडी को हम लोग। डिटॉक्स करके जब हमारे आपकी तरह उनका सोचने की क्षमता हो जाती है, उसके बाद उनका प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं हम लोग। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा प्रॉपर उनका काउंसलिंग करके पूरा पेरेंटियल हिस्ट्री को लेते हुए, और पेशेंट का हिस्ट्री मतलब बचपन से लेके अभी तक का जितना पेरेंटियल हिस्ट्री है वो सबको लेकर एक बीच का हम लोग अच्छा रास्ता निकालते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है जिससे आप नशा से मुक्त रहिए, और उसी पे काम करते हैं हम लोग। और उनके साथ ट्रीटमेंट के अलावा और क्या खास रूप से ध्यान दिया जाता है? खास रूप से ऐसा हमको ऐसा लगता है, ऐसा विश्वास है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं लगता है कि जो मेरा ये पेशेंट ऐसे पेशेंट ट्रीट करते हैं इन लोग को। एक घर का यहाँ पे माहौल देते हैं हम लोग, और प्रॉपर स्पिरिचुअल से जोड़ते हैं इन लोग, मन की शांति के लिए। सुंदरकांड का पाठ करवाना जैसा बता रहे थे, फिर म्यूजिक कंसर्ट का प्रोग्राम करवाना, जो मनोरंजन है ये, क्योंकि एक जगह पे रहना है उनको लंबे समय के लिए रहना, तो ये सब चीज काफी जरूरी है मेंटल पीस के लिए, मन की शांति के लिए। तो सुंदरकांड से जोड़ते हैं इन लोग को, मैजिक का शो करवाना, या फिर जो मोटिवेशनल सेमिनार करवाते हैं, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव आते हैं हमारे यहाँ प्रॉपर टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेमिनार के लिए, तो पेशेंट टू पेशेंट मोटिवेट करते हैं। अब जिसको जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आंसर का हम लोग सेशन करवाते हैं, इतने देर में आपको क्वेश्चन आंसर करना, ये सब सारा इस तरह से करके रिकवरी करते हैं पेशेंट का। अच्छा, आपके जो नशा मुक्ति केंद्र है इसमें डॉक्टर 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं? एग्जैक्टली, क्लिनिकल स्टाफ 24 घंटा अवेलेबल है। जो न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉपर डॉक्टर है, डॉक्टर आयुष कुमार जायसवाल, उनको मतलब पर डे हमारे पास एक विजिट करने आते हैं सारे पेशेंट को देखकर, और जो मेडिकल स्टाफ है प्रॉपर उसको गाइड करके इनको ये मेडिसिन देना, इनको ऐसे करके प्रॉपर कोऑपरेट करते हैं ऑन इमरजेंसी 24/7 और भी नशा मुक्ति केंद्र है, उनसे एक खास शिकायत रहता है लोगों को कि वहाँ पर जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनके साथ मारपीट भी किया जाता है। ऐसा कुछ लोग जो करते हैं उनके लिए क्या मैसेज? सेंटर की लाइन है जो आपने कहा, जो अनऑथराइज्ड है, जिसके बारे में, इस नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जिसको नॉलेज नहीं है, जो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहा है, उसके लिए ये लाइन है कि मारपीट होता है। मारपीट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। अगर मारपीट से ठीक हो जाता पेशेंट तो आदमी घर में भी मारपीट करके ठीक कर सकता था। यहाँ इलाज के लिए क्यों भेजता है? यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। वो बदमाशी करेगा ही, उसका सिम्टम है, वो कूद नहीं कर रहा है, नशा उसको करवा रहा है बदमाशी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मारे, उसको समझाएंगे, मेडिकेशन है प्रॉपर, विड्रॉल सिम्टम आने पे प्रॉपर मेडिकेट करते हैं। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं वो मारपीट करते हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली।
ये आपका बता दीजिए। ये संस्थान हमारा 4H/64 बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, भूतनाथ रोड, नियर अमरनाथ मंदिर, पटना, बिहार 8,26,000। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात होता है नशा मुक्ति केंद्र में जो आर्थिक रूप से कमजोर पेरेंट्स हैं उनका एक रहता है कि अगर एडमिट करवाएं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है, ज़्यादा खर्च पड़ सकता है, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा बजट आपके पास है जो एक एवरेज जो है लेकर चले वो लोग? देखिए, अपने हिसाब से तो जितना हमसे कॉपरेट होता है कहीं पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा हम रखते हैं कि अगर मेरे यहाँ कोई आ भी गया ना, अभी भी मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं, काफी सारे ऐसे पेशेंट हैं तो जिनसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ, मेरे सामने ही गया, मैं पैसा इनसे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि 500 से ज्यादा 2-3 दिन में कमाते ही नहीं, उनसे मैं कैसे 400 रुपये पर डे चार्ज कर सकता हूँ। सही बात। अच्छा, तो पर डे के हिसाब से चार्ज होता है क्या? पर डे के हिसाब से मतलब 12,000 अगर एक महीने का है तो पर डे से डिवाइड कर लेते तो 400 रुपये हो जाता है। मंथली ऐसे बताया आपको। हाँ, चलिए, मैंने जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको यहाँ फ्री निःशुल्क सेवा दिया जाता और है। एक बात और बोल रहा है, हम रोहित सर की तरफ से बोलेंगे कि जैसे रोहित सर बोले कि हम लोग को अगर बिहार सरकार, इनको अगर बिहार सरकार और भारत सरकार अगर इनको मदद करे तो ये नशा मुक्ति मतलब वर्ल्ड लेवल पे हाँ इंडिया लेवल पे कर सकते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं है। जैसे कि WHO ने ठाना था कि हमको पोलियो मुक्त भारत बनाना है, तो उसी तरीका से अगर ये भी अगर ठाने हैं तो अगर सब लोगों का सहयोग रहेगा तो ऐसा हो सकता है। सही का तो फोटो दिखा दीजिए। क्या चीज़ का नशा करते थे जो यहाँ आने की जरूरत पड़ गई थी आपको? हम गांजा पीते थे। अच्छा, सिर्फ गांजा? सिर्फ गांजा पीते थे। कितना ज़्यादा पीते थे जो आपको नशा मुक्ति केंद्र आने की जरूरत बस पड़ी? इतना ज़्यादा पीने लगे थे कि मतलब शरीर में जान नहीं था, बिल्कुल बूढ़ा हो गए थे, बिल्कुल अजीब टाइप सा। अच्छा, अपने आप शरीर देखते तो घिन बढ़ता था शरीर देख करके, नाखून वगैरह ऐसे अजीब हो गया था। कितने सालों से पी रहे थे? गांजा तो पी रहे थे, 10-15 साल से पी रहे थे। यहाँ आया था, कैसा लगा यहाँ? फिर यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे जो रोहित सर थे वो हम लोग को बहुत ध्यान से ये किए, योगा करवाते थे, उससे दिमाग सेटलमेंट होता था, मॉर्निंग में उठना होता था। डेली रूटीन क्या थी? डेली रूटीन सुबह में हम लोग 4 बजे यहाँ पे उठ करके 5 बजे तक नहा वहा ले लेते थे। 7 बजे योगा वाले सर आते थे, 1-2 घंटा योगा होता था फिजिकल फिट के लिए। फिर 8 बजे बहुत अच्छा मतलब जो पौष्टिक जो होता है नाश्ता, वो नाश्ता आता था। नाश्ता करने के बाद खाना भी ठीक रहता था यहाँ? हाँ, खाना भी अच्छा रहता है, खाना भी अच्छा रहता है। खाना तो इतना अच्छा रहता है कि हम 40 किलो के थे और यहाँ से जब वापस तो मेरा 80-85 किलो वेट हो गया। इधर तो मान लीजिए 1 महीने से थोड़ा सा हम अभी बाहर में है तो थोड़ा सा किसान के बाल बच्चा है तो खेती बाड़ी करने से थोड़ा सा लगता है। कितने दिन एडमिट रहे थे यहाँ? 6 महीने रहे थे। 6 महीने। यहाँ पे जो यहाँ रोहित सर थे उसका स्वभाव कैसा आपको यहाँ लगा? व्यवहार कैसे? व्यवहार यहाँ पे बहुत अच्छा था, मतलब और भी जैसे सुनने में और भी कहीं नशा मुक्ति केंद्र है ना कि वहाँ पे आदमी अगर अंदर में बात मैनेजमेंट का अगर बात नहीं मानता है तो लोग उसको थोड़ा सा टॉर्चर करते हैं, माइंडली इस टाइप से करते हैं। पर यहाँ पे जो रोहित सर के जो पिताजी थे वो उस टाइप के जो लड़के को खुद मिल करके उसको मोटिवेट करते थे प्यार से, मैंने प्यार से बोलना, ऐसा नहीं कि डराना धमकाना कि तुमको मारेंगे। ये बात तो सही बोले कि और भी नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ पर नशेड़ी लोग जो आते हैं, नशा जो करते हैं उनके एडमिट किया जाता है, तो अगर नहीं सुनते तो मारपीट भी उनके साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो हम 6 महीने में तो नहीं देखे, हम नहीं देखे। हम खुद भी 4 दिन तक खाना नहीं खा रहे थे और हम खुद बवाल करके रखे हुए थे, लेकिन हमको सबको प्यार से ही समझाया। यहाँ से निकलने के बाद कैसा आपको लगा? यहाँ पर मन लग गया? यहाँ से निकलने के बाद तो ऐसा हुआ कि अभी ठीक 15 दिन पहले मतलब 1 जनवरी के 2 जनवरी को हमको बिल्कुल ऐसा लगा कि हम अपने पापा को फोन करके बोले कि पापा हमको फिर 2-3 महीने के लिए हमको वहाँ पे जाने दीजिए, ठीक है। क्यों? जबकि हम नशा नहीं कर रहे थे, बस मतलब बाहरी दुनिया से थोड़ा सा ये मतलब लगा कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ अटैचमेंट आपको ज्यादा मिला है। हाँ, इस टाइप से। यहाँ पर देखा जाता है नशा बंद के दिन कच्चा भी प्रोग्राम यहाँ पे होता है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम होता है, यहाँ पे सुंदरकांड होता है, सीताराम का अखंड होता है, और हम लोगों का मनोरंजन के लिए यहाँ पे जादू कोई बुलाया जाता है, और अच्छा मनोरंजन के लिए यहाँ पे डीजे वगैरह जो होता है ना, वो जो गायक अच्छे सिंगर होते हैं वो आते हैं, हम लोगों को झुमाते हैं, नचाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडमिट करने के बाद सिर्फ योगा से ठीक किया जाता है या मेडिसिन भी दिया जाता है? नहीं, मेडिसिन दिया जाता है। अच्छा। यहाँ पे 2 टाइम मेडिसिन चलेगा, सुबह और रात में। सुबह में नाश्ता करने के बाद 8 बजे मेडिसिन चलेगा और फिर रात में खाना खाने के बाद फिर आपको मेडिसिन चलेगा। अच्छा, दीपक सर से कितना धन्यवाद करना चाहते हैं, यहाँ ठीक हो गए? नहीं, रोहित सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमसे बहुत कम छोटे उम्र के हैं, लेकिन इतने कम उम्र में वो जो इतना अच्छा सोशल वर्क जो कर रहे हैं ये हमारे बिहार के लिए अच्छा है। अच्छा, मेरा नाम तो मनेंद्र किशोर हुआ और हम जहानाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है।